स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग वाला। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ लेविस कंसेप्ट। आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में देखें तो आपको नजर आएगा लेविस कंसेप्ट। यानी कि हमने जो ये तीन टाइप्स पढ़ी हैं अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट पढ़ी है। लेविस कंसेप्ट की जो है कुछ लिमिटेशंस हैं, आज हमने डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन ये है कि लेविस जो है हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये हमें नहीं बताता कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, हेक्सागोनल होती है। ये हमें जो है इनके बारे में नहीं बताता है। उसके अलावा ये जो है हमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में नहीं बताता, हमें बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में हमें नहीं बताता, जिन्हें आगे चलकर जो है हमें दूसरी थ्योरीज से जिसे हमें पता चल रहा है। उसके अलावा ये हमें जो है बॉन्ड एंगल्स के बारे में नहीं बताता कि बॉन्ड एंगल्स जो है वो कम क्यों हो जाते हैं। बॉन्ड एंगल्स, अगर वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 क्यों है, और NH3 अमोनिया का जो है बॉन्ड एंगल जो है वो 107.5 क्यों है। तो इनके बॉन्ड एंगल्स की जो है ये रीजंस नहीं बताता हमें। उसके अलावा जो है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट नहीं देता हमें कि आगे चलकर जो है हम वेस्पर थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे, वो हमें जो है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो है कंसेप्ट देता है। वो हमें बताता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो है वो बॉन्डिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा ये जो है हमें रीजन भी नहीं बताता कि रीजन क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन की। रीजन आगे चलकर जो है हम डिफरेंट थ्योरीज में इन्हें डिस्कस करेंगे। जी, इन सारे सवालों के जवाब जो लेविस मॉडल ने नहीं दिए थे उन्हें जो है आगे हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी में, वीबीडी में और एमओटी में। ये जितनी भी लिमिटेशंस हमने लेविस मॉडल में पढ़ी हैं, इन सारे सवालों के जो जवाब हैं अब हम इन थ्योरीज में डिस्कस करेंगे। आगे वेस्पर थ्योरी हम पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी जो है हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट देगी। आगे हम वीबीडी के बारे में, ये हमें जो है वो रीजन बताएगी कि वाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं और क्यों होते हैं। एमओटी जो है हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगी, उनकी एनर्जीज के बारे में एक्सप्लेन करेगी। जी, अब हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी को, पहले डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम वीबीडी और एमओटी की बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी जो है हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। सबसे पहले हम बेसिक अजम्पशन पढ़ते हैं। वेस्पर थ्योरी का क्या है बेसिक अजम्पशन? इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो है वो ये बताता है कि हमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स भी होते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप द रिपल्शन एट मिनिमम। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए से। आपके पास जैसे हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा कि वाटर पर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स होते हैं और इनमें जो है वो दो ही जो है वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। और ये कहता है कि ये जो लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाकर रखते हैं ताकि इनके दरमियान रिपल्शन फोर्सेस जो है वो मिनिमम रहे। आगे इसके पास्टुलेट देखते हैं, इसे मजीद एक्सप्लेन करते हैं। वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी ज्योमेट्री पर दोनों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। Electron pairs are arranged around a maximum at a distance around a polyvalent atom. What do you mean by polyvalent atom? ये जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जो है काफी सारे एटम्स अटैच होते हैं, तो इसे हम कहते हैं polyvalent atom कहते हैं इसे। Lone pair occupy more space as compared to the bond pair. ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है कि why lone pair occupy more space as compared to the bond pair. अगर आप इन्हें देखें, यहाँ पर आपके सामने लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर दोनों को हमने ड्रा किया। अब देखिए कि लोन पेयर जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ वन न्यूक्लियस आते हैं, लेकिन जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में इंटरैक्ट हुए होते हैं। तो इसलिए ये जो लोन पेयर्स हैं ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। देखते हैं आगे, देखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज फॉलोड। कहता है कि इलेक्ट्रॉन, अगर आप इनकी रिपल्शन फोर्सेस का ऑर्डर देखें तो लोन पेयर्स के दरमियान ज्यादा रिपल्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान कम और बॉन्ड पेयर के दरमियान उससे कम जो है रिपल्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों जो है लोन पेयर जो है ये फ्री हैं, इन दोनों के दरमियान रिपल्शन फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का दूसरा नंबर आता है, इनके दरमियान जो रिपल्शन फोर्सेस होती तो है लेकिन इनके मुकाबले में कम होती हैं। उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो है वो सबसे कम रिपल्शन फोर्सेस होती है।
इन्हें हम कहते हैं वंडर वॉल्स रिपल इक्वेशन भी कहते हैं। सेम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज वंडर वॉल इक्वेशन। तो आपने जो है ये ऑर्डर लिखना है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आगे चलते हैं, कहता है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई द मोर स्पेस एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल बात इसकी ठीक है कि अगर आप देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कहता है कि सिंगल बॉन्ड में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड में आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 हो जाती है, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड्स में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 6 हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा डबल बॉन्ड के मुकाबले में, और सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बिहेव एज अ सिंगल बॉन्ड इन डिटरमिनिंग ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। कहता है कि अगर आप ज्योमेट्री देखें तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो जो है अगर आप इस कंपाउंड की ज्योमेट्री देखें तो आपको इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर ही नजर आएगी। इस ट्रिपल बॉन्ड का जो है कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ज्योमेट्री पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, आप जो है सिंगल बॉन्ड के तौर पर जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये तो थे इसके कुछ पोस्टुलेट थे। आगे चलते हैं, वेस्पर थ्योरी जो है वो कंपाउंड्स को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। वेस्पर थ्योरी जो है 2 नोटेशंस इस्तेमाल करती है, एक जो है वो ए और एक बी। ए जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर, और बी जो है वो सेंटर एटम के इर्द गिर्द जो एटम्स होते हैं उनको जो है डोनेट करता है, ये डी के साथ डोनेट करता है। जैसे यहाँ पर अभी हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली है, तो ऑक्सीजन को जो है आप ए ट्रीट करें और इसके इर्द गिर्द जो हाइड्रोजन है आप उन्हें जो है वो बी ट्रीट करें, तो इसे जो है हम कहेंगे इस तरह जो है हमने ए और बी, ए को सेंट्रल एटम और बी को जो है हम इसके इर्द गिर्द जितने भी एटम्स होते हैं उन्हें हम बी का नाम देते हैं। इन्हें हम आगे जो है फर्दर क्लासिफाई करते हैं AB2 में, AB3 में, AB4 में, AB5 और 6। हम यहाँ पर जो है बस AB2, AB3 और AB4 को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं AB2 की बात करते हैं। AB2 में जैसे आपको मैंने बताया कि A जो है वो सेंट्रल एटम होता है, इसके इर्द गिर्द जो है वो 2 एटम्स होंगे B के। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की। उनका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द जो है वो 2 क्लोरीन्स होते हैं। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखें तो आपको नजर आएगा इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है और इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर ज्योमेट्री है इसकी। आगे चलते हैं हम AB3 टाइप में। AB3 में जैसे आपको मैंने बताया कि A जो है वो सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द जो है वो 3 B जो है वो एटम्स होंगे, तो इसलिए इसे हम कहते हैं AB3 कहते हैं। और इस AB3 को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं AB3 विद नो लोन पेयर्स, AB3 विद वन लोन पेयर्स एंड AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं AB3 विद नो लोन पेयर, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती है BF3 की, बोरान जो ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइहाइड्राइड, गैलियम ट्राइहाइड्राइड। इनमें से हम BF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि बोरान के इर्द गिर्द जो है वो 3 फ्लोरीन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो है अरेंज हुए हैं, और उनकी ज्योमेट्री अगर आप देखें तो आपको जो है ट्रायंगुलर ज्योमेट्री नजर आएगी, और इनके दरमियान अगर आप बॉन्ड एंगल देखें तो आपको नजर आएगा 120 डिग्री उनके दरमियान बॉन्ड एंगल होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं AB3 विद वन लोन पेयर। जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो आप जो है वो एक एटम को कम कर दें और अब जो है ये लोन पेयर जो है हमारी ज्योमेट्री में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे हम इसके पोस्टुलेट में भी डिस्कस करके आए हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो है वो ज्योमेट्री में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो लोन पेयर है, अब आप जो है एक एटम कम कर दें, अब जो है ये लोन पेयर आ जाएगा उसकी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है SnCl2 की, इसमें आप देख सकते हैं कि Sn के स्ट्रक्चर पर जो है वो एक लोन पेयर होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो 2 क्लोरीन होते हैं, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से कम हो जाता है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस जो है वो लोन पेयर का इन्फ्लुएंस आता है इस पर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से जो है इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से स्लाइटली जो है वो लेस हो जाता है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स में हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आएंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें जो है टोटल जो है वो 4 बॉन्ड्स हो गए। इसमें जो है आप देख सकते हैं टोटल जो है वो 6 बॉन्ड्स हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आती है AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। आगे चलते हैं AB4 विद AB4 टाइप की तरफ चलते हैं। AB4 जो है हम इसे भी 3 में डिवाइड करते हैं, AB4 टाइप विद नो लोन पेयर्स, AB4 टाइप विद वन लोन पेयर एंड
2 लोन पेयर। पहले हम डिस्कस करते हैं AP4 टाइप विद नो लोन पेयर। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं CH4 की एग्जांपल लेते हैं, मीथेन की एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, इसके इर्द गिर्द जो है वो 4 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखें तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल जो है इसका जो है वो 109.5 होता है। उसके अलावा AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर आएगा, तो अब जो है आप एक एटम को कम कर दें तो यहाँ पर अब जो है हम लोन पेयर को काउंट करेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, NH3 की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, इस पर एक लोन पेयर और 3 जो है वो हाइड्रोजन होते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से थोड़ा सा कम हो जाता है, 107.5 हो जाता है। उसके बाद लास्ट हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, जिसमें जो है वो 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 ही जो है वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो आप ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन पर जो है वो 2 लोन पेयर्स होते हैं और यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से जो है वो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 हो जाता है। NH3 में हमने देखा कि बॉन्ड एंगल जो है वो 107 हो गया था एक लोन पेयर का, और इस केस में 2 लोन पेयर्स होते हैं तो बॉन्ड एंगल जो है मजीद कम हो जाता है, 104.5 डिग्री सी हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसकी लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इसकी लिमिटेशंस हैं कि ये इस वेस्पर थ्योरी ने जो है कौन कौन सी चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया, वो इसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी। पहली इसकी लिमिटेशंस है कि ये हमें जो है रीजन नहीं बताता बॉन्ड फॉर्मेशन की। इसने ज्योमेट्री को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, इसने बॉन्ड एंगल्स को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, इसने जो है हमें रीजन नहीं बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती क्यों है। और उसके अलावा इसने हमें क्या नहीं बताया, इसने जो है हमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में नहीं बताया। इसने हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, उनकी तरफ हमें नहीं लेकर गया। उनके बारे में जो है आगे चलकर जो है हम MOT में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कुछ बातें इसने बताई हैं, कुछ बातें जो है इसने नहीं एक्सप्लेन की, तो वो इसकी जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं। और जो इसकी लिमिटेशंस हैं उन्हें जो है वो आगे दूसरी थ्योरी जो VBT और MOT जो है इसे फुलफिल करती है। Thank you.